गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस आज का वीडियो का जो टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से एक फेमिनिन का रिक्वेस्ट मुझे आया था कि मैम सेपरेशन के बाद डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कब उनके डिवाइन मास्कुलिन रिटर्न आते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो अगर आप लोगों के मन में भी यही क्वेश्चन है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, अब बात करते हैं आपके डिवाइन मास्कुलिन के बारे में कि सेपरेशन के बाद वो कब आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको एक बात को हमेशा याद रखना है कि डिवाइन आप दोनों की सेपरेशन इसलिए कराता है ताकि आप कुछ लेसन्स को लर्न कर सको, जो लेसन्स आपको इस जर्नी में मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या फिर जब आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं। ठीक है, जो लेसन्स आप तब सीखते हैं जब आपको आपके ट्विन से सेपरेट कर दिया जाता है, जब आप पेन में होते हो, जब आप आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह अकेला पड़ जाते हो, आप भीड़ से पूरा अलग हो जाते हो, तभी आप कुछ लेसन्स को सीखते हैं, राइट। एंड देन आपने जो भी लेसन्स लर्न किया है उसका टेस्ट लेने के लिए डिवाइन आपकी लाइफ में वापस आपकी ट्विन को, आपकी डिवाइन मास्कुलिन को भेज देता है। या फिर अगर आप एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी लाइफ में आपकी कोई कार्मिक, कोई सोलमेट भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ट्विन के जैसा दिखने वाला कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जिसे आप अपना ट्रू ट्विन फ्लेम भी समझ लेते हो। ऐसा केसेस सिर्फ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है आफ्टर योर बबल लव फेज। ठीक है, अगर आप लोगों को साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहीं से डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन के टाइम जो डिवाइन फेमिनिन है वो चेसर ट्विन बन जाती है, एंड जो डिवाइन मास्कुलिन है वो रनर ट्विन बन जाता है। आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो विदाउट एनी रीज़न आपसे रन करने लगता है। तो उनकी ये जो बिना वजह आपसे रन कर जाना, ये डिवाइन फेमिनिन को एक ज़बरदस्त सोल सक देता है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे इसलिए भागती है क्योंकि फेमिनिन बस ये जानना चाहती है कि जो पर्सन मुझसे इतना प्यार करता था, जो एक दिन मेरे साथ बात किए बगैर नहीं रह पाता था, आज वही पर्सन सडनली मुझसे क्यों भाग रहा है, मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। इसी क्वेश्चन का आंसर को ढूंढने के लिए ही डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे भागती रहती है। ठीक है, तो ये जो रनर चेसर का फेज है ये तब तक चलता है जब तक डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन को चेस करना पूरी तरह बंद नहीं कर देती। जब तक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन में सरेंडर में नहीं आती, तब तक आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपसे रन कर जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप आपकी मास्कुलिन के पीछे भागते रहते हो, आपकी वो क्वेश्चन का आंसर उनके पास भी नहीं होता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है कि वो आपसे रन कर रहे हैं तो वो क्यों रन कर रहे हैं। इसलिए जब आप उनको चेस करना पूरी तरह बंद कर देते हैं एंड डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में आ जाते हैं, तो डिवाइन आपको आपका सारा क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देता है। आपके सामने आपकी क्वेश्चन का रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा वीडियो पॉपअप हो जाता है जिस वीडियो के थ्रू आपको आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, या फिर डिवाइन किसी न किसी के थ्रू साइन या फिर सिंबल दिखा के आपको आपका क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड देन जब आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते हैं, अपना इनोवा करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपनी जो फेमिनिन की जो एनर्जी है ये बैलेंस होने लगती है, एंड आपकी जो वाइब्रेशन है ये हायर डायमेंशन में शिफ्ट होने लगती है। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। ओके, तो जब आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी से आपकी डिवाइन मास्कुलिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, एंड देन वो आपको कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, आप दोनों की बातें भी होती है, तो कुछ दिन आप दोनों के बीच प्यार व्यार भी होता है। बट अगर उस टाइम आपने फिर से वही सेम क्वेश्चन उन्हें पूछते हैं या फिर वही सेम चीज़ों को रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की ये जो सेपरेशन हो गया था, अगर वही सारी चीज़ें रिपीट होती है तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो फिर से रन कर जाते हैं। ठीक है, एंड देन आपको एक और सोल सक मिलता है, एंड उसके बाद आप वापस डिवाइन के पास जाते हैं, क्योंकि जब तक आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आते हैं, जब तक आप अपनी डिस्टर्टेड एनर्जी से पूरी तरह बाहर नहीं आते हैं, आप दोनों के बीच ये जो आनंद आपका सिचुएशन है ये चलता रहता है।
इसलिए अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करिए, अपनी अंदर की दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पहले बैलेंस करिए। आप अपनी इनर मास्कुलिन के साथ पहले हार्मनी में आइए। ओके, जब आपको लगे कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं, आप इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं एंड आपको आपकी आउटर ट्विन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तभी जाके आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप पेशेंस को पूरी तरह प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आप अंदर से जब आपने आउटर ट्विन को चेस करना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो आपकी जो आउटर ट्विन है वो भी आपसे रन करना पूरी तरह बंद कर देता है एंड देन आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपको चेस करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपना इनर वर्क पहले कंप्लीट करिए एंड बाकी जो चीज़ें हैं ये सब उस डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। एंड जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप भी अपना इनर वर्क करते रहिए। आपका डिवाइन मास्कुलिन अगर पूरी तरह साइलेंट जोन में है तो आप इस जर्नी पे बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, क्योंकि हम सबका जो जर्नी है ये एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा लेसन है जो डिवाइन आपको सिखाना चाहता है और आप उस लेसन को अभी तक नहीं सीख पा रहे हैं। जब तक आप डिवाइन के वो लेसन को पूरी तरह नहीं सीख जाते हैं, आपका डिवाइन मास्कुलिन ऐसे ही साइलेंट जोन पे रहेगा। ठीक है, एंड और एक बात गाइस, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है तो आपकी फेथ उस डिवाइन पे 1000% होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन ये देखना चाहता है कि आप उन पे कितना भरोसा करते हो। ठीक है, एक बार अगर आपने डिवाइन पे भरोसा करते हैं तो आपकी भरोसा डगमगानी नहीं चाहिए। ओके, आप उस सुप्रीम पावर पे भरोसा करना सीखिए, बिना देखे बिना सुने। अगर आप उन पर एक बार भरोसा करके इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिवाइन को सौंप देते हैं तो उसके बाद डिवाइन उसका पावर दिखाएगा। ठीक है, एंड देन आपकी डिवाइन मास्कुलिन आपकी लाइफ में कैसे रिटर्न आएगा, इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस डिवाइन का है। आपको बस अपना इनर वर्क पे फोकस रहना है एंड बाकी जो चीज़ें हैं ये उस डिवाइन का काम है। ओके, सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।